नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी चल रही है और इसके पहले हमने इकाई 6 के 355 प्रश्न पढ़ लिए हैं। इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवाद है। उपर्युक्त कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक संवाद का है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। नाग बोडस द्वारा लिखित है। इनके अन्य नाटक हैं वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल आदि। अगला प्रश्न है, उत्तरायण किसकी कृति है? रामकुमार वर्मा की कृति है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की थी। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं चित्ररेखा, चंद्रकिरण, राजरानी सीता, पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शास्त्र, संकेत, आकाशगंगा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो नदी प्यासी थी एकांकी है, बाकी सुहाग की नूपुर उपन्यास है अमृतलाल नागर का, और परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की, गुल की बन्नो कहानी है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है, इनमें से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। तो अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, तितली नहीं है। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल और इरावती है। इरावती अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चारु मित्र रामकुमार वर्मा का है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद का है, और टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है। लेकिन आषाढ़ का एक दिन सबको पता है सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, यह मोहन राकेश का है, और सुरेंद्र वर्मा का है 8वां सर्ग। अगला प्रश्न है, रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? मणि मधुकर रसगंधर्व के रचयिता हैं। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला, पोलमपुर, एक तारे की आंख आदि। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी चौपट चपेट के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वह लेखक कौन सा है? वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि और नाटककार दोनों रूपों से प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा। इन्होंने कवि एवं नाटककार दोनों रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो चिरंजीत अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित नाटक हैं तस्वीर उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह आदि। अगला प्रश्न है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कबूतर खाना, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला इनके एकांकी हैं। मोहन राकेश की एकांकी हैं अंडे के छिलके, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ, छतरियाँ। भुवनेश्वर की एकांकी हैं तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, सिकंदर आदि। विनोद रस्तोगी की एकांकी हैं बहू की विदा, काले कौए, गोरे हंस आदि।
अगला प्रश्न है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? तो रंगशीर्ष उसका नाम है। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? तो लहरों के राजहंस सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है जिसने रंगमंची प्रयोगों की दृष्टि से लिखा गया है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना 1963 में हुई। मोहन राकेश ने इसको लिखा है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले ज़मीन, अंडे के छिलके इनकी एकांकी है आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना। कामना किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है कामना। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली के नाटक के रचयिता हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अन्य मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं प्रसाद के नाटकों के। दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि। अगला प्रश्न है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। यह कथन है भट्टारक का। स्कंदगुप्त नाटक में पात्र भट्टारक द्वारा यह कहा गया है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षण के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के मुख्य पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजय आदि। अगला प्रश्न है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? स्कंदगुप्त में आया हुआ संवाद है। यह कथन धातुसेन का है। जिस नाटक के बारे में ये बात हो रही है वह स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। कौन सी विशिष्टता थी? रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। अगला प्रश्न है, एक ज़माने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाती। यह उत्तर सही है। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? तो विद्या सुंदर अनुदित रचना है। बाकी वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती मौलिक है, चंद्रावली मौलिक है, अंधेर नगरी भी मौलिक है। इनके अनुदित नाटक हैं रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ, बंधु कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी आदि। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? तो सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है। बाकी कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका उससे प्रेम भाव रखते हैं, सुवासिनी नहीं रखती। सुवासिनी शकटार से प्रेम करती है, जबकि कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से हुआ था। अगला प्रश्न, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र संबंध किस नाटक से है? तो आधे अधूरे से है। मोहन राकेश इसके रचयिता हैं। इसके अन्य पात्र के बारे में बात कर लेते हैं। महेंद्र नाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, विन्नी, किन्नी आदि। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। यह नाटक मील का पत्थर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय, स्थान और कार्य की एकता। एकांकी में संकलन त्रय से आशय स्थान, समय, कार्य अन्विति से है, एकता से है। स्थान से तात्पर्य संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो या कम से कम स्थान परिवर्तन हो। समय से तात्पर्य है एकांकी में उतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके। अधिक या अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। कार्य से तात्पर्य एकांकी में प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कार्य व्यापार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं मानते। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1880 में। 1843 से 1867 तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में माना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यह सन एक बार क्लियर कर लीजिएगा, यह परिवर्तित भी हो सकता है। 1900 तक भी माना है कई लोगों ने, इसलिए आप कंफर्म कर लीजिएगा सही है अथवा गलत है ये। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। तो धृतराष्ट्र ने यह कहा है। अंधायुग से उद्धृत यह कथन धृतराष्ट्र का है। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इसके पात्र हैं गांधारी, अश्वत्थामा, संजय, धृतराष्ट्र आदि। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। यह आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। 1868 ईस्वी में काशी में यह खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो असंगत नाटक के लिए भुवनेश्वर प्रसिद्ध हैं। हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर ने की थी। लघु नाटक ऊसर 1938 ईस्वी में लिखा था, जिससे असंगत नाटकों की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पारसी नाटककार नहीं है? आगा हश्र कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब। तो विपिन कुमार अग्रवाल जो हैं पारसी नाटककार नहीं है, बल्कि विसंगति बोध के नाटककार हैं। बाकी आगा हश्र कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक और नारायण प्रसाद बेताब सभी पारसी नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, इंदर सभा के लेखक कौन हैं? अमानत हैं इंदर सभा के लेखक। यह गीति रूपक नाटक है। इंदर सभा वास्तव में रंगमंची कृति नहीं थी। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है लोक नाटक। अन्य नाटक कौन से हैं? भिखारी ठाकुर के भाई, विरोध, कलयुग प्रेम, गब्बर घिचोर, ननद भौजाई आदि। अगला प्रश्न है, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? तो नाटक में होता है।
नाटक अभिनय कृति है जो संवाद रूप में लिपिबद्ध होती है। अगला प्रश्न है, किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद एक घूंट को पहली एकांकी माना जाता है। 1929 में यह लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रवृत्ति रही है? तो पारसी नाटक की प्रवृत्ति रही है अतिरंजना। नारायण प्रसाद बेताव, आगा हश्र काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, तुलसीदास शैदा प्रमुख पारसी नाटककार हैं। भुवनेश्वर कृत एकांकी है तो अंडे के छिलके, जी नहीं, अंडे के छिलके नहीं है, स्ट्राइक है, स्ट्राइकर, उनके द्वारा लिखी गई एकांकी सही है। इनके अन्य नाटक और एकांकी इस प्रकार है, तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित, प्रतिभा की विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां, ऊसर के नामहीन चरित्र आदि। जोंक उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा 1939 में लिखित एकांकी है। इसी तरह अशोक वन लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई एकांकी है। और अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी है। अगला प्रश्न है, वत्सराज किस विधा की रचना है? वत्सराज नाटक विधा की रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है 1950 ईस्वी में। यह मिश्र जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। उदयन के जीवन की घटनाओं से संबद्ध है। इनके अन्य नाटक हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक हैं, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग, अपराजित आदि। अगला प्रश्न है, पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनके अन्य नाटक हैं, भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि। अगला प्रश्न है, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का संवाद है? तो चाणक्य द्वारा कहा गया है। चाणक्य द्वारा कहा गया है, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। चाणक्य ने कहा है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है। अरुण यह मधुमय देश हमारा कार्नेलिया का गीत है कथन है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग में आया है। सुरेंद्र वर्मा ने 8वां सर्ग 1976 में लिखा है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक में स्त्री पुरुष संबंध से उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक विदूषक में इनका अन्य नाटक है। अगला प्रश्न है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो बड़ी लड़की जिसका नाम किन्नी है, उसका कथन है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। अगला प्रश्न है, कारवां किस का एकांकी संग्रह है? भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर के नाम, हीन चरित्र, सिकंदर आज़ादी की नींद। इनके नाटक एवं एकांकी है किसकी? भुवनेश्वर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? देवसेन सेना के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1928 लिखा गया प्रकाशन वर्ष है।
जिसमें लिखा गया है ये नाटक। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। इनके अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, करुणालय, अजातशत्रु आदि। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा है पहले अंक में। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्या को प्रस्तुत करते हैं तथा अंग्रेजों के शोषण नीति का भी उन्होंने खुलासा किया है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? मल्लिका का भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है आषाढ़ का एक दिन में। इसके लेखक हैं मोहन राकेश और इसके मुख्य पात्र हैं कालिदास, सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियंगु मंजरी, मातुल आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। छोटे छोटे ताजमहल इनके द्वारा नहीं लिखा गया। यह राजेंद्र यादव के द्वारा लिखित कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1962 है, जबकि अन्य आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे, लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं स्कंदगुप्त में। इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रणदत्त, शर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया आदि। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके नाटक हैं सज्जन कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट आदि। एक घूंट उनकी प्रथम एकांकी है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के में राजपुरुष कौन है? तो दंतुल है राजपुरुष। आषाढ़ का एक दिन में दंतुल राजपुरुष है। यह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस आदि। अगला प्रश्न है, जागो जागो रे भाई, सोअत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। ये भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? तो भारत भाग्य गाता है। भारत दुर्दशा में जागो जागो रे भाई, सुअत निसी भैंस गवाई, जागो जागो रे भाई गीत गाया है भारत भाग्य ने। अगला प्रश्न है, क्षमा कीजिएगा ये थोड़ा सा अस्पष्ट है, इसको पढ़ते हैं फिर भी। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो स्कंदगुप्त द्वारा ही कहा गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। यह वाक्य किसने किससे कहे हैं? कालिदास ने मल्लिका से कहे हैं आषाढ़ का एक दिन में। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? गुप्त वंशीय राजदुहिता है, कालिदास की परिणीता है, विदुषी है, लेकिन राजनीति के दाव पेचों में निपुण नहीं है। यह असत्य है, वो निपुण है राजनीति के दाव पेचों में। अगला प्रश्न है, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में भी मोहन राकेश को जाना जाता है। इनकी कहानियां हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश आदि। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना यह सब निर्मल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भार दुर्दैव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा था? तो यह अंधकार
के लिए कहा है, अंधकार को हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है भारत दुर्दशा में। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं अजातशत्रु नाटक के लेखक। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है, सही है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है, सही है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है, सही है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित किया गया है? तो 6 अंकों में विभाजित है। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा यह लिखा गया है, जो तत्कालीन भारत की दुर्दशा और उत्तरदायी कारणों की विवेचना करते हैं। इसमें काल्पनिक व प्रतीकात्मक पात्रों का सृजन कर और व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर इस प्रभावशाली नाटक को रचा गया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? देश हितैषणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बर्नार्ड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की थी? तो भुवनेश्वर प्रसाद ने की थी। भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी हैं स्ट्राइक, कारवां, तांबे के कीड़े, शैतान, प्रतिभा का विवाह आदि। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? लहरों के राजहंस में है। यह अनासक्ति आसक्ति और प्रवृत्ति निवृत्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? तो सूर्यमुख में यह प्रदर्शन है। किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने यह लिखा है, सूर्यमुख नाम का नाटक। इनके अन्य नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु, सगुन पंछी, 3 आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, कलंकी, रात रानी, दर्पण, खजरी वन, पंचपुरुष आदि। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी सही क्रम है। राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1933। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? पाखंड विडंबन मौलिक नाटक नहीं है, यह अनुदित नाटक है, भारतेंदु का अनुदित नाटक है। प्रेम योगिनी, विशस्य विषमोषधम, चंद्रावली इनके मौलिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है? तो नाटक विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की थी? तो श्रीनिवास दास ने संयोगता स्वयंवर लिखा है, ऐतिहासिक नाटक है। अमर सिंह राठौर ने जो लिखा गया है नाटक वो राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास ने लिखा है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी का चरित्र पात्र है, जबकि सिंहरण चंद्रगुप्त का है, विशाख विशाख का है, स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त का है। अगला प्रश्न, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सदस्य एवं लेखक थे। अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? तो नाटक है। इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा प्रमुख नाटककार हैं। इनके नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया, एक शकुंतला की अंगूठी आदि। अगला प्रश्न है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधा युग में यह कहा गया है। अंधा युग नाटक किसने लिखा था? धर्मवीर भारती ने लिखा है। गीति नाट्य विधा का यह नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? आषाढ़ का एक दिन,
कालिदास के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? तो स्कंदगुप्त से लिया गया पात्र है। 1928 में यह लिखा गया था, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। कल्याणी परिणय के प्रमुख पात्र हैं कल्याणी, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। राजश्री में हर्ष, चीनी यात्री हुएनसांग। स्कंदगुप्त में पृथ्वीसेन, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। अजातशत्रु में अजातशत्रु, उदयन, पुरु आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? तो संग्राम और प्रेम की वेदी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। संग्राम और प्रेम की वेदी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक हैं। इनके अन्य नाटक हैं करबला, जबकि डिक्टेटर पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा लिखित है। बड़े खिलाड़ी नाटक के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सेतुबंध 8वां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन इनके क्रमानुसार हैं नाटक। सेतुबंध 1972, 8वां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रतिका कंगन 2010। अगला प्रश्न है, स्त्री पात्रों को संबद्ध नाटकों से सुमेलित कीजिए। उर्वी जो है उर्वी जो है पहला राजा के जो नाटक है उससे संबद्ध है, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। वेणुरति सूर्यमुख नाटक से हैं, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। स्कंदगुप्त की पात्र देवसेना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। लहरों के राजहंस में सुंदरी है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, अंधायुग 1955 में लिखा गया है। धर्मवीर भारती की अन्य कृतियाँ हैं कनुप्रिया, सादगीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर आदि। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और यह चाणक्य का कथन है। और इसके अन्य कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो सावित्री प्रमुख स्त्री पात्र है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नहुष नाटक, जो कि इनके पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, उनके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो मयंक मंजरी भारतेंदु का नहीं है, जबकि सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी भारतेंदु द्वारा लिखा गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है, एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एकांकी है, जबकि राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा एकांकी लिखा है। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? चंद्रगुप्त के नाटक का कथन है। यह चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा है। अगला प्रश्न, उपन्यास प्रारंभ हो रहा है यहाँ से। अगला प्रश्न यहाँ से पढ़ते हैं, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो मैला आंचल का जो है बिहार कथा क्षेत्र है। मैला आंचल 1954 में उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज नामक गांव पर आधारित है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा जुलूस, पलटू बाबू रोड रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मैला आंचल कहानी नहीं है, बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश उनके द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है, जबकि प्रभावती, अलका और निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है। यह मराठी से हिंदी में अनुदित है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सी या डी में से होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसका उत्तर। भगवती चरण वर्मा 1903, जैनेन्द्र 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अमृतलाल नागर 1916। उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन थे? तो बाबू देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक कहलाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी के जो उपन्यास हैं उनको पढ़ लेते हैं। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कोम, सरकटी लाश, जासूस की भूल आदि। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोपाल राम गहमरी। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। देवकीनंदन खत्री हिंदी में तिलिस्मी उपन्यासों के जन्मदाता हैं। इनके प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम आदि। लज्जाराम शर्मा ने धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ पर 1996 में इन्हें व्यास सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1952 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला जो है, अश्क जी को मध्यम वर्ग का चचेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सितारों का खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, बांधो ना नाव इस ठाव, निमिषा आदि। अगला नोट जो है इसको पढ़ लेते हैं। गर्मराग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है। अगला प्रश्न है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? प्रभा खेतान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ लेखिका हैं प्रभा खेतान। यह लघु उपन्यास विधा की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन दा बोउआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफ़ी चर्चित रही है। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आदि। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। इनके अन्य उपन्यास हैं वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा, जबकि निर्वासिता अनूपलाल मंडल का है। निरुपमा निराला द्वारा लिखा गया है। बुधवा की बेटी उग्र द्वारा लिखा गया है। उग्र पांडे बेचैन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, पंडित श्रद्धाराम फुल्लेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? 1877 ईस्वी भाग्यवती का उपन्यास है।
पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल 1877 ईस्वी है। फिल्लौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ और हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित आरती, ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय हुई। फिल्लौरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश, तत्वदीपक आदि। अगला प्रश्न है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? देश का भविष्य। इसके लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में है। पहले भाग का शीर्षक वतन और देश और दूसरे भाग का है देश का भविष्य। यशपाल द्वारा रचित उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, अप्सरा का शाप, तेरी मेरी उसकी बात आदि। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है। तो मेला आंचल इनके द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। रेणुकृत मेला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले की मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि। फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीश नाथ भादुड़ी को मानते थे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है जिसके 2 भाग हैं, एक 1940, 2 1944। गोदान उनका सभी को पता है कौन ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा 1936 ईस्वी में। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। 1968 में यह लिखा गया था। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। इनके उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत आदि। सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला है, गबन है, प्रतिज्ञा है, सुनीता नहीं है। सुनीता जैनेन्द्र का है। तीनों उपन्यास प्रेमचंद के हैं, सुनीता नहीं है। जैनेन्द्र के उपन्यास जो है हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है जैनेन्द्र कुमार को। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क आदि। अगला बिंदु है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं: देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। मंगलसूत्र अधूरा था। प्रेमचंद ने 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। वयम रक्षामः किसकी रचना है? तो चतुरसेन शास्त्री की रचना है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र, सोना और खून 3 खंड में लिखा गया है। कहानी है अक्षत
दुखवा मैं कासो कहूँ सजनी, कह दी आदर्श बालक सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियाँ। नाटक भी लिखे हैं चतुरसेन शास्त्री ने, राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग, क्षमा आदि। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा कौन सी है? उपन्यास। किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1946 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चारुचंद्र लेख उपन्यास है, पुनर्नवा उपन्यास है, नामदास पोथा, नामदास का पोथा भी उपन्यास है, निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक परवादी। निबंध हैं कल्पतरु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि। आलोचना है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, सहज साधना आदि। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, सभी को पता होना चाहिए, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है 1934 ईस्वी में, जिसमें रत्नांबर के दो शिष्य हैं, श्वेतांक और विशाल देव की कथा है। इसमें आध्यात्म और वासना के तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज, चुंडा, चाणक्य आदि। भूले बिसरे चित्र पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया था। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हिमांशु जोशी इसके लेखक हैं। छाया मत छूना मन हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है तुम्हारे लिए, सुराज आदि। हरीब सुमन विष्ट के उपन्यास हैं ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़ा, आचरी माचरी आदि। शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं हौलदार, चौथी मुट्ठी, जलतरंग, बोरीवली से बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी, मुठभेड़ आदि। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, 1979 में इन्होंने लिखा है। कृष्णा सोबती का जन्म फरवरी 1925 ईस्वी को अविभाजित भारत के गुजरात में हुआ था और निधन जनवरी 2019 को हुआ है। सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम इनके अन्य उपन्यास हैं। 1980 में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2017 में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1980 ईस्वी में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हशमत, संस्मरण और मित्रों मरजानी इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। मंगलसूत्र अपूर्ण है। रंगभूमि का कथानायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है, यह सही नहीं है। बाकी चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजित के बाद का समय चित्रित है।
पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है, सही है। अनाम दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है, सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास नहीं है। बालकृष्ण बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 में किया गया था। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। इनमें से अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। फिर खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वृत्त चित्रित है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है, सही है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, जबकि ऐसा है नहीं, यह गलत है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर द्वारा चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। इनमें कुल 21 अध्याय हैं। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। अगला प्रश्न है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी रचना है? तो चित्रा मुदगल द्वारा लिखित रचना है। 5 दिसंबर 2018 को जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है चित्रा मुदगल को। इनके उपन्यास हैं आवा, लपटें, पेंटिंग अकेली है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा 2016 में लिखा गया है। प्रभा कहतान के अन्य उपन्यास हैं तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आदि। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती है, इदन्नमम, चाक, झूला नट आदि। अलका सरावगी के अन्य उपन्यास हैं कलिकथा, वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं आदि। कृतियों को रचनाकारों से मिलाना है। कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी, मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी, काला जल गुलशेर खां शानी, झीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखी हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा है। नूतम ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास ने लिखा है। शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? विद्रोही स्वभाव का है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी। इसमें अज्ञे के बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं कहानी संग्रह, विपदगाह, परंपरा, कोठरी की बात, जयदूल आदि। उपन्यास नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि। यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली आदि। मेला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज का चित्रण है मेला आंचल उपन्यास में।
बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण है। इसके पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार, विश्वनाथ प्रसाद, बलदेव तथा वामन दास। रेणु जी के अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि। राम रतन राय इनका पूर्ण उपन्यास है। रेणु अपना साहित्यिक गुरु सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे, जो कि बंगला उपन्यासकार हैं। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो गढ़कुंडार इनका उपन्यास नहीं है। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। जबकि परती परिकथा, जुलूस, मेलांचल रेणु के उपन्यास हैं। रेणु के अन्य उपन्यासों में दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय हैं। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। कसब 1982 में लिखा गया है। मनोहर श्याम जोशी के अन्य उपन्यास हैं कुरकुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टटा, प्रोफेसर, क्या आप कौन हूँ मैं आदि। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्याप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का है। मुझे चांद चाहिए सुरेश वर्मा का है, जिस पर साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों प्राप्त हैं। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। यह 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। 1899 में यह प्रकाशित हुआ था। हरिओद के अन्य उपन्यास हैं अधकिला फूल 1907 में। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। हरिओद जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 तथा मृत्यु 1947 में हुई। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओद के आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो। आशा है यह आपको सहायता करेगा, और अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे पढ़ते रहिए। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।